हेलो बच्चों, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो 6.5 एक्सरसाइज है। इसके हमारे 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं। उनमें से क्वेश्चन नंबर 25 आपको खुद ट्राई करना है और क्वेश्चन नंबर जो 26 है या 27 है और 28 है, इनकी मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो 29 तक है ये, इनकी लगभग मैं आपको वीडियो सभी की बना के दे दूँगा। अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। पर जो इस समय मैं आज आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको तैयार करना ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसने दिया है बेटा कि सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठ। आपको पृष्ठ पता है, यानी कि आपको इसमें जो शंकु मैंने पहले से बना रखा है इसका पृष्ठ आपको मालूम है। इसका जो इसका आयतन आपको महत्तम सिद्ध करना है। तो ठीक है। और दूसरी बात बेटा, ये जो थीटा है ये आपको साइन इनवर्स 1/3 के बराबर भी सिद्ध करना है। तो आपने यहाँ मान लिया कि माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है बेटा, जो ऊंचाई है वो h है और जो तिर्यक ऊंचाई है वो l है। ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जैसे यहाँ दे रखा है इसका पृष्ठ। ओके। अब इस पृष्ठ में यार ये नहीं पता कि संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है या फिर वक्र पृष्ठ दे रखा है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मुझे आसान तभी पड़ेगा जब मैं अगर इसे वक्र पृष्ठ मान के करूँ। लेकिन अगर कोई टीचर इसे संपूर्ण पृष्ठ मान के कर रहा है तो उसका भी आंसर सही आएगा। ठीक। तो मैं इसे वक्र पृष्ठ मान के, यानी कि इसका कवर्ड सरफेस एरिया लेके कर देता हूँ। तो मुझे जो ज्ञात है सबसे पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। मुझे ज्ञात है इसका कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है। तो शंकु का जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ होता है बेटा, वो होता है πr/l। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से l की वैल्यू निकाल लीजिए। l की वैल्यू आ गई s/πr। ठीक है। अब उसके बाद बेटा आपको इसका आयतन देखना है। तो आयतन जो होता है v बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेटा v बराबर होता है 1/3 πr²h। ठीक है। तो बेटा ये जो h है इसके प्लेस पर लिखा जाएगा रूट में l², पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² बराबर होगा l² - r²। ठीक। हम लोग यहाँ से दोनों पक्षों का वर्क कर लेते हैं। तो v² बराबर आ जाएगा 1/9 π²r⁴ h का स्क्वायर। अब बेटा ये जो 1/9 π²r⁴ जो h² है बेटा, इसकी जगह आप लिख सकते हैं l² - r²। तो बेटा यहाँ थोड़ा सा स्पेस मैंने जानबूझ के ही छोड़ दिया था ताकि मैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग मतलब h² की वैल्यू निकाल लूँ। तो मुझे यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा बेटा, है ना, तो यहाँ से मुझे यहाँ मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं बेटा। यहाँ मैं l² का केवल स्क्वायर कर लेता हूँ। तो s²/π²r²। मैं ये वाली वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ। तो 1/9 π²r⁴ l² का मान है बेटा s² बटे बेटा ये s है 5 ना सोचना, π²r² - r²। तो देखिए बेटा इसका डिफरेंशिएशन जब आप r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r² का कितना हो जाएगा बेटा 2r और s² मल्टीप्लाई में इसका हो जाएगा बेटा 6π²r⁵। ओके। बेटा अगेन कीजिए। अगेन जब आप करेंगे तो यहाँ जाएगा d2z/dr² = 1/9
देखिए आर का 1 हो जाएगा 2s² माइनस के ये हो जाएगा 6×5 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब आप बेटा dz/dr को 0 रखिए z के मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए। तो आप देख लीजिए इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन है, r कॉमन है और बस 2 और r कॉमन है बेटा। तो 1/9 ऑलरेडी है यहाँ पे, आपने कॉमन ले लिया बेटा इसमें 2r। तो यहाँ से क्या बचा s² माइनस 3 पाई स्क्वायर और r की पावर बेटा 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये 1/9 और 2 0 में चले गए। अब यहाँ से बेटा देखिए या तो ये 0 है या फिर ये ब्रैकेट 0 है। तो आप देख सकते हैं बेटा r इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर r 0 हो गया तो फिर शंकु का अस्तित्व खत्म, शंकु है ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए r तो 0 नहीं हो सकता, हाँ ये 0 हो सकता है। तो s² माइनस 3 पाई स्क्वायर और r की पावर 4 बराबर 0। अब s की वैल्यू कितनी है बेटा पाई RL स्क्वायर करते हुए रखिए पाई स्क्वायर r² L² माइनस 3 पाई स्क्वायर और r की पावर 4। इसमें कॉमन आप देख सकते हैं तो पाई स्क्वायर कॉमन है, r² कॉमन है, L² माइनस के 3r का स्क्वायर। ओके, तो भैया यहाँ से आप देख लीजिए जब आपने यहाँ इसमें से ये ले लिया कॉमन तो यहाँ से L² माइनस के 3r² बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास r² की वैल्यू आ जाएगी L²/3 और r की वैल्यू आ जाएगी L/√3। अब बेटा आप चेक करेंगे, ठीक है, r बराबर L/√3 पर d2z/dr² की वैल्यू। अब जब आप इस वैल्यू यहाँ रखेंगे r के प्लेस पे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है कि आयतन मैक्सिमम है, आयतन महत्तम है ना। तो जब आप इसे रखेंगे यहाँ पे d2z/dr इसके प्लेस पे, यानी कि यहाँ रखेंगे आप लोग, ठीक है, r के प्लेस पे से चलिए रखते हैं। देखिए 1/9 2 s की वैल्यू रखो तो s की वैल्यू है पाई RL स्क्वायर करके वहाँ पूछाओ तो पाई स्क्वायर और r की जगह आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो r² हो जाएगा, यानी कि r² का मान है L²/3 और इनटू में L का स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से सुनिए, यहाँ मैंने s की वैल्यू रख दी और उसके बाद r² का मान ये रख दिया। माइनस में कितना है 30 पाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। जब आप इसकी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L की पावर 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसे ज़रा सोल्व करिए कि ये कितना हो गया। तो 1/9, ओके, 1/9 यहाँ हो गया बेटा 2 पाई स्क्वायर L की पावर 4 अपॉन में 3 से आप इसे काट दीजिए तो ये आ गया 10 पाई स्क्वायर L की पावर 4 अपॉन 3। अब इसे ज़्यादा में सोल्व कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि एलसीएम 3 आ गया, 2 में से 10 गए तो माइनस के 8 बचेंगे। तो ये आप समझ लीजिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो आयतन हो गया महत्तम, अतः आयतन महत्तम है। तो क्या आप लोग बेटा इतना तो समझ गए होंगे, है ना, ये समझ में आ गया कितना आ गया ये। अब थोड़ा देख लीजिए एलसीएम 3 तो 9 × 27, ये आ गया माइनस के 8 पाई स्क्वायर L की पावर 4 अपॉन में 27। ओके बेटा, तो ये आ गया आप किसका मान d2z/dr² का। मैंने पहले बताया था कि अगर मान लीजिए z मैक्सिमम है तो v भी मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब z मैक्सिमम है तो v भी मैक्सिमम है, यानी कि आयतन तो हमारा मैक्सिमम हो गया बेटा सिद्ध। अब इसमें छोटा सा पोर्शन और रह रहा था बेटा, इसमें सिद्ध करना था ये वाला थीटा, ठीक है। ओके बेटा, अब मुझे ये बताइए जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इसमें बेटा आप देखिए लंब जो है वो कितना है, थीटा के सामने r/l। तो यहाँ से r/l का मान जब आप निकाल लेंगे बेटा तो कितना आएगा, देखिए r तो ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसने दे रखा था r बराबर है L/√3,
ठीक है। तो यहाँ से R/L का जो मान आ जाएगा, पता नहीं हो सकता हमसे कोई मिस्टेक हो गई इसमें, वो इतना आ गया बेटा, और थीटा बराबर आ गया हमारा sin इनवर्स 1/√3, और हमें लाना था sin इनवर्स 1/3। तो एक बार फटाफट से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बेटा, 1 मिनट रुकिए। ठीक है बेटा, देखिए इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती तो ज़रूर है, वो गलती आप लोगों को भी पकड़नी है। मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, हालांकि इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, sin इनवर्स 1/3 ही इसका आंसर है, लेकिन मैं इसे अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे इसमें गलती ढूंढें, और इसमें जो त्रुटि आई है उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भैया आपने यहाँ इस क्वेश्चन में गलती की है। ठीक है, तो देखते हैं, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है कि इसमें त्रुटि कहाँ है, इसका आपको मुझे पता करके बताना है। और अगर आप नहीं पता करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन की दोबारा बनाऊँगा, और आप जो है दोबारा 1/3 ही इसका आंसर आएगा, sin इनवर्स 1/3। तो आप लोग एक बार देखना और फिर बताना कि इसमें कहाँ त्रुटि है। ओके, थैंक यू वेरी मच।